हेलो गाइस। ये है गोल्ड का डे का चार्ट। अगर आप डे के चार्ट में यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे बना रहा है। क्या मार्केट यहाँ से एक कंप्लीट रिवर्सल देने वाला है? ये जो नेक लाइन का ये लेवल है 180 को ब्रेक करते हुए, या फिर मार्केट यहाँ से थोड़े से पुल बैक के साथ मार्केट में एक और नेक्स्ट सेलिंग आने वाली है? तो नेक्स्ट वीक हम लोगों को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को नेक्स्ट वीक ये आइडिया दे देगा कि मार्केट एक्चुअली यहाँ से किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इसलिए नेक्स्ट वीक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक का गोल्ड का प्लान यहाँ पे बनाने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। उस प्लान को बनाने से पहले हम लोग एक टॉप डाउन एनालिसिस जरूर कर लेते हैं। तो चलते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट में अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, जो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट था मार्केट का 4100 का, मार्केट ने जो प्रीवियस मंथ की जो क्लोजिंग दी है ये अराउंड 4000 के अराउंड दी है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है प्रीवियस लो के नीचे। और प्रीवियस मंथ का जो कैंडल है ना, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। अभी इस मंथ को क्लोज होने में 2 वीक और हैं। मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी विक ऊपर की साइड बना रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मंथ किस तरीके से क्लोज होता है। अगर नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग 3886 के लिए नीचे क्लोजिंग हो जाती है मार्केट में, तो मार्केट में ये 3500 का लेवल आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट सेलिंग में हम लोगों का 3500 रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि ये इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है, इसने प्रीवियस वीक के जस्ट नीचे जाके क्लोजिंग दी है। और प्रीवियस वीक्स में आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, लॉन्ग लॉन्ग विके हैं। विक इसमें भी है, लेकिन इसने फिर भी इस विक्स को काफ़ी ज़्यादा कवर किया हुआ है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे के गया है मार्केट। तो हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली इस जो रेड कैंडल अच्छी खासी बनाई हुई है मार्केट ने, इसको कंटिन्यूस फर्दर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है कि नहीं। तो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, ये दोनों चार्ट देख के आपको क्लियरली लग रहा है कि हम लोगों को नेक्स्ट सेलिंग के ही मेन प्लान देखने वाले हैं। हम लोग बाय के भी कुछ प्लान देखेंगे, लेकिन मेन हम लोगों का प्लान सेलिंग का ही रहने वाला है नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं गोल्ड के डे के चार्ट पे। गाइस, ये है गोल्ड का डे का चार्ट। डे के चार्ट में आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट एक क्लियर एक स्ट्रक्चर बना रहा है। मार्केट में सेलिंग आई, पुलबैक आया, मार्केट ने एक और सेलिंग आई, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, मार्केट में फिर एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट में फिर एक और सेलिंग आई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 4000 पे है। क्या मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देगा, या पुल बैक के साथ मार्केट में एक सेलिंग आएगी? ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, 180 200 का ये लेवल, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट में अगर एक फुल रिवर्सल होगा, उसका कंफर्मेशन हम लोगों को तभी मिलेगा जब मार्केट में ये 220 का जो लेवल है ना, 220, इसके ऊपर 1 डे की कैंडल, एक डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर डे की कैंडल 220 के ऊपर क्लोज होती है, तो ये हम लोगों के लिए फुल रिवर्सल का प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय के ट्रेड्स देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं होता तब तक हम लोग एक प्रकार से सेलिंग के लिए ही एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर इसका ब्रेक होता है, तो फिर तो 500 300 500 और इवन 5000 के लेवल तक भी मार्केट में बाइंग हो सकती है। लेकिन इसलिए हम लोगों के लिए ये जो लेवल है 180 220, ये जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट यहाँ किस तरीके से रिएक्ट करता है। या फिर मार्केट वहाँ तक जाता ही नहीं, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देके मार्केट नीचे की साइड 3886 के लेवल और नीचे 3500 के लेवल तक जा सकता है। ये देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए। अब चलते हैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे, और वहाँ चल के हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग किस तरीके से नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाले हैं। गाइस, यहाँ 4 आवर के चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट में फिर एक सेलिंग आई। ठीक है, मार्केट ने फिर एक पुल बैक दिया 102 के लेवल तक। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में ने फिर एक सेलिंग आई। इसके बीच में ये जो बना हुआ है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का। ठीक है, मार्केट का प्रीवियस जो लोअर हाई पॉइंट था ना, ये है 102 का।
और मार्केट ने लोअर लो या 960 के अराउंड बनाया है। तो मार्केट क्लियरली एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब मार्केट क्या, हमको ये देखने वाले हैं कि मार्केट क्या 102 के ऊपर जाके क्लोज देता है और एक फुल रिवर्सल वाली एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है कि नहीं, या फिर मार्केट इन जोन या इन जोन के अंदर जाके मार्केट फिर से एक नीचे सेलिंग देने वाला है। तो चलते हैं हम लोग अब प्लान डिस्कस कर लेते हैं इस 4 आवर के चार्ट पे कि हम लोग कहाँ कहाँ सेल करने वाले हैं और कहाँ किस तरीके से हम लोग बाय करने वाले हैं। ये दो लेवल आप बहुत अच्छे से माइंड में रखना। 4100 का ये 4 आवर के स्ट्रक्चर ब्रेक का लेवल है। डे के स्ट्रक्चर लेवल का ये 180 से 220 के लेवल, ये डे के स्ट्रक्चर के लेवल्स हैं। और 100 ये है 4 आवर के स्ट्रक्चर के लेवल का ब्रेक। ठीक है, ये दो लेवल आप बहुत अच्छे से माइंड में याद रख। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्लान बनाते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोगों के पास दो सेलिंग जोन है। पहला सेलिंग जोन है 4023 से लेके 4043 का, और दूसरा सेलिंग जोन है हम लोगों के पास 4055 से लेके 4070 का। ये दो सेलिंग जोन है। ये थोड़ा सा वीक है, ये काफी अच्छा प्रीमियम सेल जोन है हम लोगों के लिए। सपोज कीजिए मार्केट ट्रेड करके इस जोन में जाता है, वेट करेंगे कि यहां से जो रिजेक्शन आएगा 1 आवर की कैंडल, ये 4005 जो लेवल है ना, इसके नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है 4005। और भी ज्यादा बेटर है कि सपोज करिए ये पुल बैक नहीं देता और कंटिन्यूअस यहाँ 990 को 2 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये और भी ज्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। इसके बाद आप इस इन इन रेड कैंडल्स को चेस नहीं करना बिल्कुल भी। ये हम लोगों के लिए जस्ट एक कंफर्मेशन है कि जो एक मार्केट में सेलिंग चल रही है वो कंटिन्यूअस रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप पेशेंस से वेट करना पुलबैक का। पुलबैक जो आएगा उसमें आप एक 15 मिनट का उल्टा हैमर या 15 मिनट की एक इनगल्फिंग कैंडल जैसे ही आपको देखने को मिले, उस कैंडल की क्लोजिंग के साथ आप एक सेल ट्रेड ले लेना नीचे 960 के टारगेट के लिए। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख आप। ये जो कैंडल्स हैं ये जस्ट कंफर्मेशन वाली हैं कि ये हम लोगों का सेलिंग जोन वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे रियल में सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ से जो बाइंग आई है यहाँ पे बायर्स कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए ये थोड़े से रिजेक्शन आ रहे हैं। लेकिन हमको बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखनी है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि रियल्स में बड़े सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। और वो कंफर्मेशन हम लोगों को मिलेगा ये जो रेड कैंडल बनेंगी, ये 4500 990 को 2 के नीचे क्लोज होंगी। ठीक है, ये हम लोगों को कंफर्मेशन मिल गया। इसके बाद आप पेशेंस इज द की। अगर पेशेंस से आप वेट करोगे पुल बैक का, यहाँ पे जैसे ही आपको ये कैंडल्स देखने को मिले, ये सप्लाई जोन पहला कंफर्मेशन, ये क्लोजिंग दूसरा कंफर्मेशन, ये तीसरे कंफर्मेशन के साथ हम लोग सेल कर देंगे। और ये हम लोगों का सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा ये सेल करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों का पहला सेलिंग प्लान है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेलिंग प्लान की। सपोज कीजिए ये वाला सप्लाई जोन फेल हो जाता है और मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग में जाता है, तो सेम थिंग यहाँ पे मार्केट को इस जोन में एंटर करने देंगे। इसके बाद आप वेट करना कि मार्केट में जो एक क्लोजिंग होगी ना, ये ये 440 के नीचे क्लोजिंग हो। 1 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होगी ना इस लेवल के नीचे, तो हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जोन वर्क नहीं किया लेकिन ये जोन वर्क करने वाला है। सेम थिंग यहाँ पे पुलबैक, यहाँ पे 15 मिनट में इनगल्फिंग कैंडल या उल्टा हैमर आपको देखने को कुछ मिले, तो उस कैंडल के साथ आप फिर से नीचे 960 के लेवल के लिए आप फिर से आसानी से सेल कर सकते हो। ठीक है, इस वाले जोन से। लेकिन ये कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टली आप ना तो इस जोन में सेल करना ना तो इस जोन में सेल करना। यहाँ से भी मैंने कंफर्मेशन लेवल बात कर ली है कि 440 के नीचे 1 आवर की कैंडल यहाँ क्लोज होनी चाहिए। ये हम लोगों को रियल कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे रियल में सेलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद पुलबैक का वेट करेंगे। यहाँ पे उल्टा हैमर इनगल्फिंग कैंडल के साथ हम लोग एक नीचे खासा अच्छा खासा सेल का ट्रेड लेने वाले हैं। गाइज यहाँ पे हम लोगों का तीसरा सेलिंग प्लान ये रहने वाला है कि ये जो 960 का लेवल है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन वाला हम लोगों का सेलिंग रहेगा कि 4 आवर की कैंडल, 1 आवर नहीं, 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो, 960 के नीचे क्लोजिंग हो। इसके बाद जो 960 से 80
ये वाले जोन है ना, इसके अंदर पुल बैक आने देना। इसके बाद 1 आवर में आपको एक रिजेक्शन कैंडल 1 आवर की, ये 4 आवर का कंफर्मेशन है तो हम 1 आवर में देख रहे हैं। यहाँ पे 1 आवर में रिजेक्शन मिल रहे थे तो हम लोग 15 मिनट में कंफर्मेशन ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर का रिजेक्शन है, इसलिए हम 1 आवर में उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल का वेट करेंगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम लोगों का टारगेट 3886 के लिए हम लोग एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन वाला एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज मैंने यहाँ आपके साथ 3 सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिए हैं, एक इस जोन से, दूसरा इस जोन से, तीसरा ये ब्रेकडाउन वाला सेलिंग प्लान हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाय प्लान के बारे में। गाइज जैसा कि मैंने आपसे बात की है कि 4102 ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो 4 आवर का मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका लोअर हाई पॉइंट है, तो ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए ये जो हम लोगों ने जोन बनाया हुआ है 55 से लेके 70, सपोज कीजिए 4 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके बाद मार्केट में अगर एक पुलबैक आता है, मार्केट में पुलबैक आता है और 40 के लेवल को होल्ड करते हुए मार्केट में एक बुलिश उल्टा हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है आपको 40 के लेवल को होल्ड करते हुए, तो आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो 102 के टारगेट के लिए। ज़्यादा लंबा हम लोगों को ट्रेड यहाँ पे नहीं रखना, लंबा टारगेट नहीं रखना, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो बेयरिश ही है। ठीक है, इसके साथ हम लोग एक ही ये बाय का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कंफर्मेशन कि 4 आवर, 1 आवर की नहीं, 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। एक बार जब यहाँ पे हम लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट यहाँ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा और निकल के इमीडिएटली 4 आवर में एक इन उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल बना ले, तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, उसके कंटिन्यूस होने के बाद 1 आवर की कैंडल और अगर इस जोन के नीचे क्लोज होती है तो छोटे से पुल बैक के साथ फिर हम लोग एक और सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 4 आवर की कैंडल 102 के ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि छोटे से क्लोजिंग पहले होने देंगे, उसके बाद पुल बैक का वेट करेंगे। ठीक है, पुल बैक में ये 70 का जो लेवल है इसको मार्केट होल्ड करते हुए सेम उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल हम लोगों को मिलती है, तो उसके साथ फिर हम लोग बाय करेंगे 140 के टारगेट के लिए और ऊपर यहाँ पे 180 के टारगेट के लिए। ये इसके बाद दो टारगेट रहेंगे, लेकिन ये जो टारगेट है 140 के और 180 के, ये जो दोनों टारगेट हम लोग तब अचीव करने का सोचेंगे जब 102 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो। यहाँ पे जो 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी उसमें पुलबैक के साथ बाय करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 के आसपास हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट 102 के लेवल के अराउंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट में 102 के अराउंड के ऊपर हम लोगों को 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे, हम लोग पेशेंस से वेट करेंगे पुलबैक का, ये जो 70 का लेवल होल्ड करे, यहाँ पे हम लोगों को उल्टा हैमर या इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिले, उसके साथ हम लोग बाय करेंगे 140 और 180 के टारगेट के लिए। ठीक, तो गाइज ये हम लोगों के बाय प्लान रहने वाले हैं। एक ही इसके ब्रेकआउट के बाद बाय प्लान रहने वाला है यहाँ टारगेट के लिए। फिर यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग 4 आवर में ब्रेकआउट मिलता है तो पुल बैक के साथ हम लोग बाय करेंगे 140 और 180 के दो टारगेट के लिए। तो गाइज ये हम लोगों के मेन सेलिंग के प्लान रहने वाले हैं और ब्रेकआउट के बाद बाय के प्लान रहने वाले हैं। तो मैंने आपके साथ 3 सेलिंग प्लान यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और 2 बाय प्लान यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो गाइज इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।